हाय एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए ताकि कोई भी जानकारी आप मिस ना कर पाएँ। बात करते हैं टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि अभय गिन्नी से कहेगा कि अमन और अंजलि के बीच रात को कुछ नहीं हुआ। अभय गिन्नी से कहता है कि मैं गया था अंजलि और अमन के बेडरूम में। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बेड को टच तक नहीं किया है। अभय कहता है गिन्नी से कि आई एम श्योर अमन और अंजलि की जो शादी है वो सिर्फ एक ड्रामा है। अभय कहता है गिन्नी से कि मैं श्योर हूँ कि अंजलि यहाँ पर किसी मोटिव से आई है। गिन्नी तभी अभय पर कमेंट करती है और कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें शर्म नहीं आई अमन और अंजलि के बेडरूम में जाने के लिए। गिन्नी यहाँ पर अभय से कहती है कि तुम्हें अपने लिमिट्स में रहना चाहिए। नंदिनी वहाँ आती है और अभय से पूछती है क्या हो रहा है यहाँ। अभय कहता है नंदिनी से कि अमन और अंजलि की जो शादी है वो सिर्फ ड्रामा है, मुझे पूरी तरीके से यकीन है। ये बात सुनकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है यहाँ पर गिन्नी, और वो अपनी सासू माँ को अभय को समझाने के लिए कहती है। शो में आगे आप देखेंगे कि जो नंदिनी है वो कहती हुई नज़र आने वाली है अभय से कि तुम जेठ हो, तुम्हें अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। और अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा कभी भी मुझे धोखा नहीं देता। नंदिनी कहती है अभय से कि तुम अंजलि के बारे में सोचना बंद करो और गिन्नी को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करो, उसके साथ खुश रहो। अंजलि इन सब की बातें सुन रही होती है। अंजलि सोचती है कि वो अभय को कभी भी सच का पता नहीं चलने देगी। अंजलि देखती है लॉयर्स कोट कहाँ है और अपने फादर के बारे में सोचती है। अंजलि लॉयर कोट पहनती है, रेडी होती है निकलने के लिए। तभी अमन अंजलि से कहता है तुम कहाँ जा रही हो। अंजलि कहती है अमन से कि तुम्हारा कोई राइट नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। अमन कहता है अंजलि से कि हाँ, अच्छा होगा कि अगर तुम घर के लोगों के लिए और मेरे लिए कुछ चाय नाश्ता बनाओ। अंजलि अमन से कहती है कि अगर तुम्हें ये सब करवाना था तो तुम्हें काव्या से शादी करनी चाहिए थी। अंजलि कहती है अमन से कि तुम कितने ज़्यादा सेल्फिश हो। अमन यहाँ पर कहता है अंजलि से तुम्हारे प्यार ने मुझे सेल्फिश बना दिया है। अंजलि कमेंट करती है अमन पर और वहाँ से चली जाती है। सादिका देखती है अंजलि को घर से जाते हुए। सादिका कॉल करती है काव्या को और कहती है कि आई एम श्योर अमन और अंजलि के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्योंकि वो सुबह सुबह ही कोर्ट के लिए निकल गई बिना अपने इन लॉज को कुछ भी चाय नाश्ता दिए। सादिका काव्या से कहती है कि एक काम करो, तुम यहाँ आओ और ये रिफ्ट और ज़्यादा क्रिएट करो, यानी कि तुम उसके खिलाफ भड़काओ सबको। काव्या मान जाती है। पंकज यहाँ प्रकाश को पुलिस स्टेशन लाता है। प्रकाश पंकज से कहता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। पंकज प्रूफ दिखाता है शिवानी के और देखता है कि कैसे साफ साफ दिख रहा है कि प्रकाश की वजह से ही पूरी तरीके से शिवानी जली है और वो मर भी चुकी। प्रकाश ये सुनता है और ऑन स्पॉट ब्रेक डाउन हो जाता है और रोता है। अंजलि आती है प्रकाश के पास और कहती है कि तुम्हें तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था, यहाँ होने के बजाय। अंजलि प्रकाश से कहती है कि तुम कहाँ थे लास्ट नाइट। प्रकाश कहता है कि मैं तो शहर से बाहर गया हुआ था, आज ही मैं सुबह की फ़्लाइट से आया हूँ। अंजलि प्रकाश से कहती है कि क्या कोई प्रूफ है जो तुम कह रहे हो उसका। प्रकाश कहता है हाँ मेरे पास प्रूफ है ना, फ्लाइट की टिकट। अंजलि कमेंट करती है प्रकाश पर कि तुमने सब कुछ पहले ही प्रिपेयर कर लिया था लगता है। अंजलि शिवानी का फ़ोन दिखाती है प्रकाश को और उससे कहती है कि तुमने अंजलि को कितनी बार कॉल किया, लेकिन जब उसने कॉल अटेंड नहीं किया तब तुमने क्या किया। अंजलि प्रकाश को थप्पड़ मारती है। प्रकाश वार्न करता है कि खबरदार मुझे हाथ भी लगाए तो। पंकज यहाँ विद्युत से कहता है कि तुम इसको जेल में डालो। विद्युत डाल देता है। प्रकाश कहता है मेरा लॉयर अभी आ ही रहा होगा और वो आते ही मुझे जेल से बाहर निकालेगा। यहाँ पर राघव आता है और प्रकाश के बेल पेपर्स लेकर के। अंजलि राघव से कहती है आपको शर्म नहीं आती क्रिमिनल को सपोर्ट करते में। राघव अंजलि को वार्न करता है और वो कहता है अपनी लिमिट्स में रहो लड़की, वैसे भी तुम मेरी अब बहू हो। नंदिनी कॉल करती है अंजलि को और अंजलि से कहती है तुम घर आओ, क्योंकि आज हम लोग ने लंच का प्रोग्राम साथ में बनाया है। हम लोग सब के साथ में मिलकर के आज लंच करेंगे, तुम नई बहू हो इसलिए।
तुम्हारे पापा यानी कि तुम्हारे ससुर जी किसी इम्पोर्टेंट केस के चलते बाहर गए, वो बाद में हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। ये बात सुनकर के अंजलि को सारी प्लानिंग समझ आ जाती है अपने ससुराल वालों की, और वो तुरंत राघव को देखती है। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि अंजलि को बार बार काम के बहाने से जो घर में कैद करने की प्लानिंग चल रही है वो अंजलि समझ पाएगी क्या, और क्या अंजलि वाकई में ये सारी हरकतें समझकर अवस्थी परिवार से अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो पाएगी। क्या लगता है आप सभी को, कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें सो दैट आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाएं।